एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल 2024 में 4 नंबर में पूछा गया था रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। दिया है किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 पर सेकेंड तथा 0.07 पर सेकेंड है। ए तथा ए के मान की गणना कीजिए। बेटा देखो, एनसीईआरटी में तो दोनों के मानों की गणना करनी है, लेकिन 2024 में केवल ए के मान की गणना करना पूछा था। तो चलिए हम दोनों की मान की गणना कर देंगे। हो सकता है कि अगली बार आपसे दोनों के मान की गणना पूछ ले। चलिए, अब जो वैल्यूज हमें दी हैं हम उनको लिखेंगे नीचे, फिर वहां से फॉर्मूला बनाएंगे और इस तरह से हम अपने ए तथा ए के मान की गणना करेंगे। अब इन्हें क्या कहते हैं आप खुद समझ जाओगे, वीडियो आप देखते चलिए। देखिए भाई, हमें दे रखा है 500 केल्विन, बोले तो हमें T1 दे रखा है, उसने T1 दे रखा है 500 केल्विन और हमें उसने T2 दे रखा है 700 केल्विन। उनने वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट K1 दे रखा है 0.02 पर सेकेंड और K2 दे रखा है हमको उसने 0.07 पर सेकेंड। सही है? ये वैल्यू हमें उसने दे रखी है और हमें E बोले तो सक्रियण ऊर्जा, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे डिनोट करते हैं E से। सही। और ए को कहते हैं हम आर्हीनियस कांस्टेंट, बोले तो आर्हीनियस स्थिरांक, या हम इसको बोल सकते हैं आर्हीनियस गुणांक, या हम इसको बोल सकते हैं आवृत्ति गुणांक, बोले तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो समझ में आया कि E और ए को क्या बोलते हैं? जी सर। चलिए फिर आगे चले। टाइम को बचाने के लिए यहां पर मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया है, बस अब आपको समझना है। देखिए, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सही, ये होता है बेटा फॉर्मूला जो आपको करना है याद। अगर आप यहां से EA की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए, K2 की वैल्यू, अब इनमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यू को रखो। K2 की वैल्यू सर हमें दे रखी है, हमने रख दी। सही है। और K1 की वैल्यू सर हमें पता है 0.02 है। सही, EA ये आ गया। R की वैल्यू 8.3014 होती है जूल पर मोल पर केल्विन में। अब T2 की वैल्यू 700 थी, T1 की वैल्यू 500 थी और T1 और T2 की यहां पर क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब तुम देखो, इस पॉइंट से बेटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा? log 7 अपॉन 2। तो log 7 अपॉन 2 फॉर्मूला बन गया कौन सा? log m अपॉन log n। कभी आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो यहां से बेटा इसे हम कैसे लिखेंगे? log 7 माइनस log 2। या देखो, एक बात और बताता हूं मैं आपको, वो ऐसे भी कर सकता है। अगर आप इसे भाग करो तो कितनी बार जाएगा? सही है, अगर 2 तिया 6, 2 पंजे 10। सही है, 2 पंजे 10, तो log 3.5 बना। हो सकता है कि आपको वो सवाल के अंदर log 3.5 की वैल्यू दे। जब अगर उसने सवाल के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर आपको log 3.5 की वैल्यू दे दी है तो आप इसे भाग कर देना इतना, और यहां पर log 3.5 की वैल्यू को रख देना। अगर उसने नहीं दी या उसने टेबल दिया तो देखो, टेबल भी दे सकता है वो आपको, या फिर आपको वैल्यू लिखकर दे सकता है। ये आपको याद रखना है। लेकिन उसने ना आपको टेबल दी है ना वैल्यू लिखकर दी है, तो आप ऐसे करना, इसे भाग करोगे तो क्या बनेगा? log 7 अपॉन 2। तो log 7 माइनस log 2। तो अब बेटा आपको ना log 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आप करने आ रहे हो ना तो बेटा याद कर लो, अभी भी एग्जाम में टाइम है काफी। आप जब तक याद कर लोगे log 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यू याद कर लो।
तो log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.8451 कितनी होती है, याद करो मेरे साथ ही 0.8451 0.8451। log 2 की वैल्यू सर 0.3010 0.3010 0.3010 याद करो मेरे साथी से, दोनों वैल्यू अच्छी करके याद कर लो, ये सही है। अब यहां पर जो हमने आर की वैल्यू रख दी थी, अब क्या करो इनके आपस में गुणा कर दो तो लगभग कितना बनेगा 19.15 बन जाएगा, सही। यहां से 700 में से 500 गए तो कितने बचे 200 बचे, इनके आपस में गुणा करोगे 5 7 35 और ये 2 जीरो है 2 जीरो ये है, तो 4 जो यहां बन जाएंगे। आगे कैसे सोल्व करोगे, देखिए आगे हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको, लोग इसकी वैल्यू हमने रख दी, इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब क्या करेंगे, देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, सही। यहां क्या बचेगा आपका 3500 बचेगा, यहां पर ये मान है, इनकी आपस में जब गुणा करोगे, इनकी और इनकी आपस में गुणा करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, कितनी है 67025, क्लियर। इन दोनों को जब आपस में घटाओगे तो कितना बनेगा 0.544। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, यहां पर ये मान आ गया आपका। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ई ए के मान को निकालना है। ई ए बोले तो संकीर्ण ऊर्जा, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को यहां से कैलकुलेट करना है। बताओ इतनी बात समझ में आती है, समझ रहे हो। देखो अब क्या करेंगे, जब हम ई ए के मान को निकालेंगे, ये जो है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखो वहां आ गया, और जो 2 है इसकी कहां आ जाएगा डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, सही। अब हम देखो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 2 सत्ते 14, तो 2 दूनी 4, तो इतना मान आ गया। और ये आपको पता ही था इतना, इनकी आपस में जब गुणा करोगे तो वैल्यू बनेगी 18230.8 जूल पर मोल, जो इसका आंसर होगा, समझ रहे हो। तो ई ए बोले तो संकीर्ण ऊर्जा, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। बताओ समझ में आया न्यूमेरिकल, चलिए नोट कर लीजिए। फिर अब हम कैलकुलेट करते हैं ए के मान को। देखिए ये होती है हमारे पास आर्हेनियस समीकरण, जिसे याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है। तो K इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और जब हम इस समीकरण को आगे सोल्व करते हैं तो इस समीकरण से ये समीकरण बनती है, log बेस में 10 है a इक्वल टू log 10 k प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बस अब यहां पर वैल्यूज रख दीजिए, सही है। यहां सबके बेस में 10 है, सही है, लिखो या मत लिखो, बेस में तो 10 रहेगा। देखिए अब यहां पर मैं जो वेग स्थिरांक की वैल्यू ले रहा हूं, कौन सी वैल्यू ले रहा हूं, K1, जो मैंने K1 माना था, ये वाली वैल्यू, तो इसी का मैं टेम्परेचर लूंगा, कितना 500। आप चाहो तो ये वाली वैल्यू ले सकते हो, काम ये वाली K2 ये वाली वैल्यू ले सकते हो, तो फिर आपको ये वाला टेम्परेचर लेना होगा। अब इनके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, इस समीकरण के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू रखिए, सही। यहां मैंने K की वैल्यू 0.02 माना है, प्लस इसका मान इतना आया था, रख दिया, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, आर का मान मैंने बताया इतना होता है। टी जब हमने केवल इतना लिया है तो टेम्परेचर कितना लेंगे, केवल इतना लिया है तो टेम्परेचर कितना लेंगे 500 लेंगे। जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वाली बात को समझा देता हूं मैं आपको। देखो भाई, ये है आपका log 0.02। इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो बेटा मैं इसे कैसे लिखूंगा, फिर ये बताओ। मैं इसे ऐसे तो लिखूंगा, बोलिए ऐसे तो लिखूंगा इसको। जी सर, तो फिर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं सही करके, सर आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻²। तो यही मैंने यहां पर करा है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। इसकी 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 इन तीनों की जब आपस में गुणा करोगे तो लगभग वैल्यू बेटा इतनी आएगी। आ गई, आगे चले। अब देखो ये फॉर्मूला बने कौन सा वाला, बन के फॉर्मूला आपका log m × log n। तो इसे कैसे लिखते हैं सर, इसे लिखते हैं log m प्लस log n, ऐसे लिखते हैं। बस हमें यही करना है। देखो वहां पर आगे क्या करा हमने, log 2 प्लस log 10⁻²। सही। जब मैं इन दोनों को आपस में भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1.904, इतनी वैल्यू आपके पास आएगी। सही है। अब तुम देखो log
2 की वैल्यू आप जानते हो, आपने रख दी 0.3010। अब ये जो 2 होगा बेटा, ये प्लस है, ये 2 जो होगा बेटा कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये log 10, इसके बेस में भी 10 है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो बस ये माइनस था, ये प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये वैल्यू तो आपको पता ही थी कैसे आई है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, घटाना है और जोड़ना है। जब जोड़ोगे घटाओगे कितना आंसर बनेगा, 0.205। बताइए, तो log a बराबर कितना आ गया, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए काय की, a की। तो हमें log को यहां से हटाना होगा। तो log को हटाने के लिए हमने दोनों साइडों में क्या ले लिया, एंटी log ले लिया। तो एंटी log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो बेटा एंटी log 0.205 की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। या तो वो आपको लिख के देगा, मैंने आपको पहले बताया था, या फिर वो आपको टेबल देगा। सही है। ये वैल्यू कैसे ये याद नहीं हो पाएंगी, या तो वो आपको टेबल देगा। तो इसलिए आपसे लोग और एंटी लोग को टेबल में कैसे देखते हैं, सारणी में कैसे देखते हैं, ये आपसे आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बेटा सीख लो, जल्दी सीख लो इस चीज को। उसके भरोसे मत लो, वो आपको लिख कर देगा। हो सकता है वो आपको एक टेबल थमा दे, लो देखो इसके अंदर कहां है। सही। अगर भैया आपको टेबल भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, तो आप इससे से काट देना और लिख देना a बराबर एंटी लॉग 0.205। सही। अपने पास से कुछ लिखने की कोशिश मत करना, समझो। अगर आपने आपको एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी, कोई टेबल भी नहीं दी, तो आप क्या करोगे, इसे इससे काट देना, a बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.205। बस ऐसा करके आ जाना। चलिए, ये हो गया बेटा आपका न्यूमेरिकल सोल्व। नोट कर लो इसे। तो 2024 में 4 नंबर में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल। कैलकुलेशन बहुत टफ है, ये बात मैं मानता हूं बेटा। 4 नंबर में 2024 में पूछा गया न्यूमेरिकल, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती तो बेटा करना सीखिए। समझ रहे हो, इस तरह के न्यूमेरिकल अब पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, देखो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता, यहां तुम्हारे साथ साथ करता, मैंने तो यहां पर सोल्व कर दिया था, पहले से ही लिख दिया था, बस आपको समझाया है। अगर मैं यहीं से सोल्व करते हुए चलता ना, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।